जिंदाबाद, जिंदगी जिंदाबाद, जिंदगी जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, 90.8 FM रेडियो दस्तक पर मैं निर्मल भटनागर, मोटिवेशनल स्पीकर, एजुकेशनल कंसल्टेंट, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने शो जिंदगी जिंदाबाद पर। जनाब, एक शौक तो पालिए और देखिए मुश्किल समय ना सिर्फ खुद का बल्कि आसपास सभी मौजूद साथियों का भी आराम से गुजर जाएगा। क्या हुआ, सहमत नहीं है? चलिए एक घटना से इसे समझते हैं। एक हॉल में 14 लोगों को कैद कर दिया गया था। सभी लोग एक दूसरे से अनजान थे। किसी कारणवश उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। असल में ईश्वर चाहते थे कि वे कुछ समय स्वयं के साथ बिता पाएं, लेकिन ज्यादातर लोग अकेलेपन के एहसास से परेशान हो रहे थे। वे ईश्वर से कह रहे थे कि उन्हें यह सजा क्यों दी। कुछ लोग इस वक्त का उपयोग फोन पर बात करते हुए तो कुछ सोशल मीडिया पर स्वयं को व्यस्त रखते हुए कर रहे थे। कोई अपनों की दूरी से परेशान था तो किसी को अपने परिवार अथवा व्यवसाय की चिंता थी। तो वहीं कुछ लोग राखी जैसे बड़े त्योहार तो कोई जन्मदिन पर अकेला होने की वजह से परेशान था। देखते ही साफ एहसास हो रहा था कि वे लोग परेशानी और दुविधा की स्थिति में हैं, और इसी वजह से उस हॉल में ज्यादातर समय उदासी का माहौल रहता था। असल में इसका सबसे बड़ा कारण था कि वे अकेलेपन और एकांत के अंतर से वाकिफ नहीं थे। अक्सर ऐसे लोग बाहरी दुनिया और चकाचौंध की तरफ इतने आकर्षित हो जाते हैं कि वे स्वयं से मिलने के मौके को पहचान ही नहीं पाते। इसी वजह से इंसान अक्सर आनंद के क्षणों को दुख के क्षणों से बदल देता है। वहीं उन्हीं 14 लोगों में से एक विनय राज शर्मा जी अकेलेपन और एकांत के अंतर को जानते थे। उन्हें पता था कि एकांत जहां स्वयं से मिलने का अवसर देता है और वह मन के स्वस्थ होने के लिए पर्याप्त समय भी उपलब्ध कराता है, वहीं दूसरी ओर अकेलापन भीतर की बेचैनी बढ़ाता है। सबसे पहले तो विनय राज जी ने परिस्थिति को स्वीकार किया और इस एकांत के समय का उपयोग स्वयं को खोजने और अपने ड्राइंग एवं स्केच के शौक को पूरा करने में लगाने का निर्णय लिया और बिना समय गंवाए उसे शुरू कर दिया। असल में वे स्वयं को रिचार्ज करना चाहते थे। एक दिन एक सज्जन थोड़ा असहज महसूस कर रहे थे। असल में उस दिन उनका जन्मदिन था और वे अपने परिवार के सदस्यों की कमी महसूस कर रहे थे। तभी विनय राज जी ने अपनी बनाई एक ड्राइंग उस हॉल में मौजूद सभी सदस्यों की ओर से उन्हें जन्मदिन के उपहार स्वरूप भेंट करी। वह सज्जन एकदम हैरान थे। वे कभी विनय जी को तो कभी उस पेंटिंग को देख रहे थे। असल में वो उनका स्वयं का स्केच था। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अनजान लोगों के बीच में भी कोई व्यक्ति उनके विशेष दिन को इस तरह यादगार भी बना सकता है। उदासी का माहौल अब थोड़ा खुशनुमा सा हो गया था। खैर, विनय जी यहाँ रुके नहीं और अगले ही दिन एक और स्केच तैयार था। इस बार नंबर लगा था एक और विशेष व्यक्ति का जो इन सभी का ख्याल रख रहा था। अब तो उस हॉल में रोज इंतजार रहता था कि आज किसका स्केच बनेगा। तो वहीं कुछ लोग अपना या अपने गुरु का स्केच बनवाने के लिए विनय जी से निवेदन कर रहे थे। तो वहीं विनय जी सब कुछ भूलकर स्केच बनाने में पूरी तरह तल्लीन थे। कुछ दिनों के इस एक प्रयास ने सभी को एक परिवार के रूप में बांध दिया था। सभी लोग अब एक दूसरे को किसी न किसी रूप में मदद कर रहे थे। इसी वजह से उदासीनता का माहौल अब खुशनुमा बन चुका था। कब 9 दिन गुजर गए पता ही नहीं चला। 10वें दिन डॉक्टर आए और उनमें से 7 लोगों की जांच के लिए सैंपल लिया। जी हाँ, डॉक्टर ने सैंपल लिया क्योंकि यह हॉल उज्जैन मध्य प्रदेश के माधवनगर अस्पताल के कोविड वार्ड का था। जांच की रिपोर्ट निगेटिव आई। सभी 7 लोग खुश रहते हुए इस खतरनाक कोविड वायरस के प्रकोप से मुक्त हो चुके थे। डॉक्टर द्वारा डिस्चार्ज किए जाने पर विनय जी सबसे पहले अस्पताल की नर्सेस से मिले, उन्हें धन्यवाद दिया और उन्हें राखी की अग्रिम बधाई देते हुए अपने बनाए हुए स्केच उन्हें उपहार स्वरूप दिए। दोस्तों, सिर्फ एक व्यक्ति के अपने हॉबी और उसके प्रति समर्पण ने इस महामारी के प्रति डर को खत्म कर दिया था और खुश रहते हुए इससे लड़कर जीवन के मुख्य उद्देश्य हर हाल में खुश रहना एवं ईश्वर द्वारा दी गई हर परिस्थिति को स्वीकारना को प्राप्त किया।
दोस्तों याद रखिएगा, आपकी हॉबी आपको खुशी देती है एवं खुश रहना विपरीत परिस्थितियों से लड़ने का साहस देता है। इसी विचार के साथ अभी विदा लेता हूँ। बस याद रखिएगा, हम नहीं करते न कि हम कर नहीं सकते। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलेंगे इसी समय जिंदगी के एक नए फलसफे के साथ। तब तक सुनते रहिए आप 90.8 FM रेडियो दस्तक। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।